हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हाइबरनेट क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका डेटा हम हाइबरनेट को यूज़ करके डेटाबेस में सेव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो यहाँ पर आएंगे हम फाइल पे और न्यू पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप न्यू पर आओगे तो इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको अदर पे आना है। अदर पे आने के बाद यहाँ से हम चूज़ करेंगे मेवन। यहाँ पर मेवन टाइप कर दीजिएगा अगर आपको मेवन ना दिखाई दे, और यहाँ पर मेवन प्रोजेक्ट पर सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और फिर से आप इसको क्या कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट 1.1 को सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर कैटलॉग पे जाकर आप इस तरह से यहाँ पर इंटरनल है इसको चूज़ कीजिएगा, तो ये आपको शो हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कीजिएगा, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसका यहाँ से आपको मांगेगा ये ग्रुप आईडी का मतलब होता है पैकेज। तो यहाँ पर हम एक पैकेज दे देते हैं, जैसे com.test, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम com.test ले लेते हैं, और यहाँ पर आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर हम टाइप दे देते हैं माई हाइबर, और यहाँ से जो ये लास्ट में पैकेज है इसको आप एज इट इज भी रहने दे सकते हो, और या फिर com.test तक ले लीजिएगा, और फिर यहाँ से आप फिनिश पर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर फिनिश पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा माई हाइबर। अब हमने यहाँ पर मेवन को क्यों यूज़ किया, मेवन को हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया ताकि जो हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे वो हमें मैनुअली यहाँ पर डाउनलोड करके इंसर्ट ना करनी पड़े। हम सिर्फ मेवन जो डिपेंडेंसीज होती है उनको गूगल से उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो मेवन होता है वो खुद से ही उसको डाउनलोड कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल दिखाई दे जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल हमारे लिए है वो pom.xml है। pom.xml के अंदर हम सारी डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ने वाली है उस डिपेंडेंसी को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और फिर आगे का जो प्रोसेसिंग होगा उसको यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर पहले से कुछ डिपेंडेंसीज ऐड होंगी। तो हम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा डिपेंडेंसी का ओपनिंग टैग और डिपेंडेंसी का यहाँ पर क्लोजिंग टैग। तो ये जो डिपेंडेंसी वाला ओपनिंग टैग है इसी के अंदर हम डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। तो डिपेंडेंसी कहाँ से उठाएंगे, गूगल पर चलते हैं हम अपने, और यहाँ पर टाइप करेंगे। पहली जो डिपेंडेंसी होगी वो होगी हाइबर। यहाँ पर जब आप हाइबरनेट टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा हाइबरनेट मेवन। इस पर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट होगी मेवन रेपोजिटरी करके, इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ से हम एक डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं और उस डिपेंडेंसी को जाकर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको नए नए वर्जन, अलग अलग टाइप के वर्जन दिखाई दे जाएंगे। तो आप कोई भी वर्जन का जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ से ले सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ से एक डिपेंडेंसी उठा लेते हैं जो कि स्टेबल डिपेंडेंसी होगी 5 हम यहाँ पर ले लेंगे 5.4.0। इसको यहाँ से लेंगे, इस पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा। इस पर प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और अपने एडिटर पे आइएगा और यहाँ पर डिपेंडेंसी टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो अब हमने हाइबरनेट कोर की जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हमें एक और डिपेंडेंसी की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा इसको हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कराएंगे। तो इसके लिए हमें डेटाबेस की भी एक डिपेंडेंसी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम एक और डिपेंडेंसी को ले लेंगे, MySQL कनेक्टर। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा MySQL कनेक्टर मेवन डिपेंडेंसी। इस पर आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर जो पहले वाली आपको वेबसाइट दिखाई दे जाएगी, इस पर प्रेस कीजिएगा और यहाँ से एक डिपेंडेंसी उठा लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो वर्जन आपने उसका हाइबरनेट का वहाँ पर पेस्ट किया है उसी टाइप का हम वर्जन यहाँ से उठा लेते हैं। 5 यहाँ से हम ले लेते हैं 5.1.3। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आएंगे हम अपने एडिटर के अंदर, और एडिटर में हम यहाँ से इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, और फिर Ctrl Shift F प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर ये फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको सेव कर लीजिएगा
और जो आपका प्रोजेक्ट है इस पर राइट प्रेस कीजिएगा। तो जैसे ही आप इस पर राइट प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा मेवन के बाद यहाँ पर अपडेट प्रोजेक्ट पर आइएगा और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिएगा ताकि आपका प्रोजेक्ट अपडेट हो जाए और जो डिपेंडेंसीज हमने ऐड की है उनको ये डाउनलोड कर ले। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे की प्रोसेसिंग करते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें एक और फाइल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये जो आपको src मेन जावा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम एक क्लास बना लेते हैं इसी पैकेज के अंदर और क्लास का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे ले लेते हैं टीचर, यहाँ पर हमने लिया टीचर और इसको हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो इसके फ़ॉन्ट को हम बढ़ा देते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं। पहले लेंगे हम प्राइवेट इंट आईडी और एक ले लेंगे हम यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और यहाँ पर एक और ले लेंगे हम प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेटर गेटर को यहाँ पर मेथड बनाने होंगे। आप मैनुअली भी बना सकते हो या फिर आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप अपना कर्सर लाने के बाद राइट प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपको सोर्स दिखाई दे जाएगा। सोर्स पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा सेकंड नंबर पर जनरेट गेटर एंड सेटर, तो इस पर आप प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपको सारे फील्ड को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कीजिएगा और यहाँ पर आप जनरेट पर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा सेटर और गेटर, जितने भी आपने यहाँ पर मेथड लिए होंगे उनके सेटर और गेटर यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि ये जो हमने क्लास बनाई है इस क्लास का डेटा हमें डेटाबेस के अंदर यानी कि टेबल के अंदर स्टोर कराना है। तो इस क्लास के लिए हमें एक टेबल भी बनानी होगी। तो देखिए आप हाइबरनेट को यूज़ कर रहे हो तो हाइबरनेट के अंदर आपको टेबल को जब हम यूज़ करते हैं तब हमें मैनुअली टेबल को क्रिएट करने वाली जो कमांड होती है एसक्यूएल की उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हाइबरनेट के अंदर पहले से ही बहुत सारे एनोटेशंस होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें एक टेबल क्रिएट करनी है इस क्लास के डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एनोटेशन होता है एंटिटी करके, एंटिटी, और इस एंटिटी को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा javax.persistence, इस पर कर्सर को लाइएगा और यहाँ पर राइट एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगा वो आपकी जो क्लास है उस क्लास के नाम से ही डेटाबेस के अंदर टेबल बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके टेबल का नाम कोई कुछ और हो तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एक एनोटेशन होता है टेबल करके, इस एनोटेशन के अंदर आप अपने टेबल का नेम डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लीजिएगा नेम और इस तरह से यहाँ पर आप अपने टेबल का कुछ भी नेम ले सकते हो जैसे माई डेटा। तो आपके टेबल का नाम, जो टेबल बनेगी उसका नाम जो होगा माई डेटा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो टेबल है इसको भी यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप अपना कर्सर लाइएगा या फिर आप क्या कीजिएगा कि जो कंट्रोल और यहाँ पर स्पेस वाला वो होता है उस पर राइट प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर जावाएक्स परसिस्टेंट आ जाएगा। तो आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अब फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल होगा वो टीचर के नाम का ही होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें एक और एनोटेशन की ज़रूरत होगी। अगर आप एसक्यूएल से फैमिलियर हो तो आपको पता होगा कि जो टेबल बनती है उसमें एक प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पर हमें एक प्राइमरी की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए भी हमें कोई भी एसक्यूएल की कमांड फायर करने की ज़रूरत नहीं है। हाइबरनेट का मैजिक ये है कि आप यहाँ पर एक एनोटेशन यूज़ कीजिएगा और उस एनोटेशन के यूज़ करने से आपका काम ईजिली हो जाता है। तो हमें प्राइमरी की बनानी है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो आईडी वाली यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी ली है इसके ऊपर @ लगाकर आप आईडी टाइप कर दीजिएगा और इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, इंपोर्ट करा लीजिएगा। तो यहाँ पर जावाएक्स परसिस्टेंस वाली पर आप आइएगा और एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। तो इस क्लास का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने क्लास बनाई, उसके ऊपर एनोटेशन लगाया एंटिटी और एक एनोटेशन लगाया हमने आईडी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा काम स्टार्ट होता है, अब हम करेंगे हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अपनी जो src मेन जावा है यहाँ पर आइएगा और यहाँ से न्यू पर जाइएगा और यहाँ पर अदर पर आइएगा। अब यहाँ पर आपको एक फ़ाइल बनानी है तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा XML
और यहाँ से जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक्सएमएल फाइल, यहाँ पर आइएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो फाइल का नेम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड नेम होता है वो होता है hibernate.cfg। cfg का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, और फिर डॉट लगाकर आप XML टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पर आप फिनिश कर दीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो फाइल बनी है, इस फाइल के अंदर आपको अपने डेटाबेस की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि डेटाबेस का डिटेल देना है कि आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है वो क्या है, यूज़र नेम क्या है, आपके डेटाबेस का URL क्या है। जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है, डिटेल होती है, वो यहाँ पर देनी है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर इंपोर्ट करनी होगी ताकि हमें काम करने में और आसानी हो। तो यहाँ पर आइएगा आप गूगल पे और यहाँ पर एक नई टैब ओपन कीजिएगा और यहाँ पर टाइप कीजिएगा हाइबरनेट और हाइबरनेट DTD ये होता है। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम दोबारा से यहाँ पर टाइप करते हैं हाइबरनेट DTD। कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन होगी। उस फाइल को यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा hibernate.org.dtt। तो इसको आप यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन कीजिएगा तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन 3.0 DTT। तो इसी को यहाँ पर आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर ये डाउनलोड होगा तो हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से हमें एक चीज़ को कॉपी करना है। तो इसको यहाँ से हम फिलहाल के लिए ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन वाली वो होती है, उसको हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ पर आपको डॉक टाइप जो दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से कॉपी कीजिएगा। सिर्फ डॉक टाइप को ही कॉपी कीजिएगा। ये जो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है, 2-3 लाइन, इसको कॉपी कीजिएगा और जो इसमें नीचे है इसमें से आपको कुछ भी चीज़ को टच नहीं करना है और यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर इस तरह से आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। अब हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन और इस तरह से यहाँ पर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन का जो टैग होता है इसके अंदर हमें क्या करना है, सेशन फैक्ट्री के अंदर हमें सब काम करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर ये लगाया, जो एंगल ब्रैकेट है ये लगाया, तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है सेशन फैक्ट्री। ये सजेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो डॉक टाइप हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है उसकी वजह से। तो यहाँ पर हम सेशन फैक्ट्री को इस तरह से चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेशन फैक्ट्री के अंदर ही हमें सारा काम करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी सजेस्ट कर रहा है, तो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। नेम के अंदर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ड्राइवर है हमारा वो लेना है। तो मैं यहाँ पर MySQL डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से उस डेटाबेस का यहाँ से जो ड्राइवर है उसको उठा सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कनेक्शन डॉट ड्राइवर और यहाँ पर ले लेंगे हम क्लास। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और जो MySQL का ड्राइवर होता है वो होता है यहाँ पर com.mysql.jdbc.driver। ये हमारे इसका जो MySQL होता है इसको हम पूरी स्क्रीन पे कर लेते हैं ताकि हम इजीली काम कर सकें। अब हमें क्या करना है, MySQL का जो वो होता है URL वो हमें पास करना है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लेंगे फिर से और नेम में हम पास करेंगे कनेक्शन डॉट URL और MySQL का URL होता है JDBC कोलन लगाएंगे MySQL कोलन लगाएंगे और // इस तरह से लगा देंगे। फिर लोकल होस्ट और जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट होता है वो होता है 3306 और इस तरह से यहाँ पर
आप स्लैश लगाइएगा और स्लैश लगाने के बाद जो आपका डेटाबेस है उसका नाम दे दीजिएगा। तो मेरा डेटाबेस का नाम है टेस्ट, जो कि हमने अभी तक नहीं बनाया है, अब हम इसको क्रिएट करेंगे। अब एक और हमें यहाँ पर देना है प्रॉपर्टी में यूज जो पासवर्ड होता है हमारे उसका, तो वहाँ पर यहाँ पर देंगे हम पासवर्ड। तो कनेक्शन डॉट पासवर्ड, पासवर्ड जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। अगर आपने अपने पासवर्ड को चेंज किया हुआ है तो आप यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। इसी तरह से एक और होता है यूज़र नेम होता है, तो यहाँ पर हम यूज़र नेम ले लेंगे, प्रॉपर्टी में ले लेंगे हम कनेक्शन डॉट यूज़र नेम, और यूज़र नेम भी रूट है तो यहाँ पर हम यहाँ पर रूट ले लेते हैं। अगर आपने यूज़र नेम को चेंज किया हुआ है तो जो आपने चेंज किया हुआ है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब यहाँ तक जो हमारे डेटाबेस का जो कनेक्शन था वो हमने कर दिया है कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेंगे हम इसी तरह से, और हमें सबसे पहले यहाँ पर देना होगा डायलेक्ट। तो यहाँ पर हम लेंगे डायलेक्ट, और आप डायलेक्ट को, एक ट्रिक होती है डायलेक्ट निकालने की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, या अब अगर आपको डायलेक्ट याद है कि डायलेक्ट का जो पैकेज है, क्लास नेम है वो क्या है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। या फिर आप क्या कीजिएगा कि एक जावा की क्लास बनाइएगा और यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा Ctrl+Shift+T। जैसे ही Ctrl+Shift+T टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा डायलेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर यह देखिए आपको दिखाई दे रहा है डायलेक्ट, तो इस पर आप प्रेस करके ओपन कीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओपन कीजिएगा तो ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद इसमें आते हैं यहाँ पर और शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और फिर यहाँ पर हम डॉट लगा के यहाँ पर जो वो होता है MySQL, आपने उसका नाम दे दीजिएगा MySQL डायलेक्ट। उसका काम हमने यहाँ पर कर दिया, यानी कि डायलेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करा दिया है। डायलेक्ट जो होता है एक लैंग्वेज होता है जो आपकी जो डेटाबेस है उसके साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। अब अगर आपको क्वेरी देखनी है कि कौन सी क्वेरी चल रही है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्वेरी वाली टाइप कर देते हैं शो एसक्यूएल। इस SQL क्या करेगा, अगर आप यहाँ पर ट्रू कर देते हो तो जब भी आपका प्रोजेक्ट रन होगा, जो डेटाबेस के साथ वो क्वेरी क्रिएट करेगा उसको यहाँ पर ये क्या करेगा, शो करा देगा। अब एक और होता है यहाँ पर प्रॉपर्टी में लेते हैं HBM2 DDL डॉट ऑटो, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। इसका काम क्या होता है उसको समझिए पहले, कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रन हुआ, अगर डेटाबेस के अंदर टेबल बनी हुई है तो वो वहाँ पर अपडेट कर देगा, अगर नहीं बनी हुई है तो क्रिएट कर देगा। आप यहाँ पर क्रिएट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रिएट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जितनी बार आपकी डेटा प्रोजेक्ट रन होगा उतनी ही बार डेटाबेस के अंदर क्या होगी, टेबल्स क्रिएट होती जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप अपडेट को यूज़ कीजिएगा, आप यहाँ पर क्रिएट को यूज़ नहीं कीजिएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखिए क्या करनी है, ये हमने डेटाबेस के साथ सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी अपने प्रोजेक्ट की। अब हमें इसको ये बताना है कि यानी कि किस क्लास का डेटा डेटाबेस के अंदर डालना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें मैपिंग करनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर होता है मैपिंग करके, इसको यहाँ से मैपिंग में उठाएंगे, और मैपिंग में देखिए आपको एक लेना है क्लास। इस तरह से क्लास लीजिएगा, और इस क्लास के अंदर जो आपका क्लास है, यानी कि जिसको आपने एंटिटी बनाया था, उसको विद पैकेज यहाँ पर आपको लेना है। तो पहले इसका जो पैकेज है उसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आइएगा अपने hibernate.cfc.xml में और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पर डॉट लगाकर अपने क्लास का नाम दे दीजिएगा, जो आपकी क्लास का नाम है। तो टीचर हमारे क्लास का नाम है, तो इसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं कि हमने क्या किया है। इसको पेस्ट किया है यहाँ से गूगल से उठाकर, और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने सेशन फैक्ट्री के पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। जो भी डेटाबेस का ड्राइवर है, URL है, पासवर्ड है, जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर
टाइप कर दी है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की इस वीडियो में हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैसे हम सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालेंगे और अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।